यहाँ समस्या है कि इतने बड़ा गांव में सर एकमात्र चापाकल है। अगर लाइट बंद हो जाता है तो हम लोग को पानी पीने के लिए एक यहाँ लाइन नंबर लग जाता है। लाइन अब आ रहा है तो हमने के रोड बना दीजिए, आंगनबाड़ी बना दीजिए, बरियाती रहने के लिए बेटी की शादी ब्याह करेंगे तो टिकने के लिए बना दीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मेरी मौजूदगी अभी नवतपुर प्रखंड के नवी पंचायत के भगवानपुर गांव में है। भगवानपुर है ना? भगवानपुर गांव का एक टोला है और मैं उसी टोले में अभी मौजूद हूं। और यहाँ पे जैसा आने के बाद जो है कि जब इनसाइड प्रेस की टीम यहाँ पे पहुंची है तो लोगों की समस्याएं अनेक है। जैसा कि बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में जो है कि शुरू हो जाएगा। और इस जातीय जनगणना में नेताजी ये कहते फिरते हैं कि हम दलित और शोषित समाज को जो है कि आगे लाएंगे और आगे ला करके उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये दलित और शोषित समाज ही है, लेकिन इन लोगों को अभी तक कुछ मिला है? एससी एसटी वालों को जो मिलता है सरकार की तरफ से वो मिला भी है या नहीं कुछ मिला है? जब मैं आ रहा था इस टोला पे, मैं जब आ रहा था तो मुझे एक सड़क ऐसी मिली कि जिस सड़क पे अगर 4 बूंद पानी हो जाए तो उस पे इंसान का चलना मुश्किल हो जाता है। आइए हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इन लोगों की समस्याएं क्या क्या है। आपका शुभ नाम? थानेश्वर पासवान सर। आप इस टोला में रहते हैं? जी सर। इस टोला की समस्या क्या है? सबसे पहले तो आपके गांव में आने का सड़क नहीं है। सड़क नहीं है हम लोग के पास। क्यों नहीं है अभी तक? अभी तक यहाँ तो कोई सर मतलब ध्यान ही नहीं देता है गवर्नमेंट या विधायक जो हुए एमपी मुखिया कोई भी है जो काम करने के लिए यहाँ राजी नहीं होते हैं सर। सबसे दिक्कत होता है कि अगर हम लोग के माँ बहन को यहाँ डिलीवरी हो जाता है तो बरसात में कंधों पर करके ले जाते हैं। इतना दिक्कत है यहाँ पर। आप किसी मतलब कि विधायक या सांसद, अभी सांसद का मौसम आने वाला है, तो सांसद साहब से आपने बात किया कि आखिरकार ये सड़क बनना चाहिए नहीं, हम लोग की जो समस्या है उसमें निदान होना चाहिए कि नहीं? तो नहीं पहुँचे वहाँ पर सर हम लोग का। अभी तक पहुंच नहीं है आप नहीं लोगों का? सर। तो वोट तो आप देते होंगे उनको? वोट देते हैं लेकिन वोट के समय आते हैं। अब वोट के समय जब निकल जाता है उसके बाद कोई यहाँ ताकने नहीं आता है। देखिए पाटलिपुत्रा के सांसद महोदय जी, ध्यान दीजिएगा, ये आप ही के जनता है और इन्हीं के वोट से जो है कि आज आप सांसद बने हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। काश अगर ये वोट नहीं करते तो शायद आप जो है कि एक रनर उम्मीदवार होकर के कहीं बैठे होते, लेकिन इन लोग बेचारे वोट कर दिए। वोट करने के बाद आखिरकार इन लोगों की सुध ही लेने तक आप लोगों ने नहीं आया। क्या कभी आते हैं कि नहीं रामकृपाल बाबू? नहीं सर यहाँ तो कभी नहीं है। इस टोले उनका में कोई कोई नहीं यहाँ पर रहता है सर। नहीं आया है अभी तक। सर वोटों के समय आते हैं बस वोट अच्छा, पड़ जाता है। आप तो अपने मुखिया जी को बोले होंगे कि मुखिया जी को कितने बार बोला गया कि यहाँ के बारे में सोचिए, हम लोग को कितना दिक्कत होता है सड़क के बारे में, लेकिन मुखिया जी कोई प्रावधान यहाँ के बारे में नहीं रखते हैं। प्रखंड में कितने बार दिया गया सर बीडीओ सीओ के पास, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ यहाँ के लिए। ऐसा पता चला है कि लोगों से कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं इस जी हाँ, प्रतिनिधि हैं सर। हमारी घर वाली जो है सो सरपंच में अभी जीती है सर। अच्छा, और क्या क्या समस्या है यहाँ समस्या है कि इतने बड़ा गांव में सर एकमात्र चापाकल है। अगर लाइट बंद हो जाता है तो हम लोग को पानी पीने के लिए एक यहाँ लाइन नंबर लग जाता है। मतलब कि बाल्टी लेकर तसला लेकर यहाँ एक ही मात्र चापाकल है। बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ है यहाँ, न आंगनबाड़ी केंद्र, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शिक्षा का कोई व्यवस्था कोई नहीं? प्रावधान यहाँ नहीं है मतलब कि। अच्छा, एक बात बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जातीय जनगणना अब चलेगा बिहार में। जी जातीय जनगणना का मेन मकसद यह है कि दलित और शोषित वर्गों के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने का। तो क्या इससे जो है दलित शोषित वर्गों को कुछ फायदा मिलता है जातीय जनगणना से? कुछ भी नहीं। अभी तो यहाँ तक जातीय जनगणना हुआ है लेकिन और बढ़ा चढ़ के लिखा जाता है कि पक्का का घर है, जबकि सब जो भी है सो यहाँ कॉलोनी मिला हुआ है। यहाँ एक भी मतलब नहीं है यहाँ का घर द्वार मतलब कि, और उस सब पर लिख कर गया है कि पक्का घर है, पक्कीकरण है। यहाँ किसी का झोपड़ी कोई दलित वर्ग नहीं है यहाँ। नाम क्या हुआ आपका? संजय पासवान सर। क्या क्या समस्या है गाँव का? समस्या तो सबसे सर पहले है कि हम लोग के बच्चा के यहाँ पढ़ने को साधन नहीं है और उसके बाद हम लोग के रास्ता भी नहीं है। इस अगर हमारे माँ बहन को इस समय अगर कोई तकलीफ हो जाए तो हम लोग खटिया पकड़ कर ले जाते हैं जफरा भगवानपुर। जफरा भगवानपुर के सर टोला है, डिबरा पर बोलता है, और यहाँ कोई साधन नहीं है। हमारे जो सिद्धार्थ बाबू जीते हुए हैं, माने जब वोट के समय आता है तो एक बार आते हैं और वहाँ से वोट लेके जाते हैं, फिर यहाँ ताकते नहीं है।
सांसद जी को वोट किए थे कि नहीं? किए थे सर। कमल पे बटन दबाए हाँ, थे? कमल पर बटन दबाए थे और उनको हम लोग को यहाँ से अच्छा वोट गया था जफरा भगवानपुर से, पर आज तक हम लोग के यहाँ कोई साधन वो नहीं करते हैं। रामकृपाल बाबू नहीं आते हैं? ना यहाँ वो नहीं आते हैं, उनका कार्यकर्ता लोग, पुत्र लोग? कुछ नहीं आते हैं। वोट लेने के समय आ जाते हैं और वोट जब मिल गया उसके बाद वो लोग यहाँ कोई नहीं ताकते हैं। प्रतिनिधि हैं आप, काहेला वोट दे के 20 साल से सुनिए ना, गुजार रहे हैं आपको भी जनता लोग यहाँ के वोट दे करके जिताए हैं, तो आप लोगों फायदे के लिए है ना। आगे कहाँ कहाँ तक बात की? कुछ बात बना, कुछ काम कुम होगा कुछ गांव में? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार से क्या हम- कहना चाहती हैं, जो अभी चुनाव आ रहा है सांसद का, चुनाव उनसे आ क्या रहा है कहना तो चाहती हमने के रोड बना दीजिए, आंगनबाड़ी बना दीजिए, बरियाती रहने के लिए बेटी की शादी ब्याह करेंगे तो टिकने के लिए बना दीजिए। अच्छा मैम, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको समझदारी ज्यादा होगा। जातीय जनगणना शुरू हो रहा है बिहार में। जातीय जनगणना होगा, इसमें जो होगा कि SC ST के लोगों को ज्यादा तजब्बुत दी जाएगी, मतलब कि ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उनको जो है कि निचले वर्ग से ऊपर उठाने की कोशिश किया जाए। क्या सही में फायदा मिलता है जातीय जनगणना का? फायदा कहाँ दे रहे हैं, गोर पढ़ के वोट ले लेते हैं, घरे बैठ जाते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मधु देवी। सुनिए ना, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं ये बताइए। यही तो समस्या सर देख रहे हैं कि जैसे देखिए पानी पड़ जाएगा तो बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर रोड पर जाने में दिक्कत होता है, मानते गाड़ी चल रहा है एक्सीडेंट ही हो जाएगा तो उसका रिस्क कौन लेगा। यहाँ पर ना तो पढ़ने के कोई व्यवस्था ही का, पढ़ाने के लिए तैयार है, मैट्रिक पास से बैठे हुए हैं, यहाँ पर पढ़ाने के मैंने कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, आप मैट्रिक पास हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि जातीय जनगणना शुरू होने वाला है, तो क्या इस जातीय जनगणना जब होगा तो क्या दलित शोषितों को भी इसका कुछ फायदा मिलेगा? अब देखिए फायदा मिलेगा कि नहीं, अब सरकार के ऊपर जाएगा। नहीं, अब पहले भी हुआ है तो इसका कुछ फायदा आप लोग को दिखा है? नहीं हमको तो फायदा नहीं दिखा है, क्योंकि हमारा तो अभी कॉलोनी भी नहीं मिला है। आज जिसको मिला है तो 1 बार 2 बार 3 बार मिल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको मिल रहा है उसको मिल ही रहा है और जिसको नहीं मिल रहा उसको मिल ही नहीं रहा है। आप बताइए। नाम क्या हुआ? हमारा कुंती देवी नाम है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो गांव है ये दलित और शोषित लोगों का है, और मैं आपको बता दूं जैसा कि बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है तो अब तो जाति पूछा ही जाएगा। तो इस गांव में जो है कि पासवान लोग रहते हैं ना, पासवान जी रहते हैं और दास जी रहते हैं। इस गांव में जो है कि यही दो लोग रहते हैं, यही दो समुदाय के लोग रहते हैं। जो माननीय सांसद महोदय जी जो चुनाव जीत करके आप बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं, और फिर से जो है कि 2024 का सांसदीय सीट पाटलिपुत्रा से जीतने की वादा करते हैं। क्या आप यही जनता के भरोसे जीतिएगा कि आपके क्षेत्र में जनताओं के लिए ना ही तो शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही पानी पीने की व्यवस्था है और ना ही आने जाने की व्यवस्था है। सोचिए 5 जनरेशन और 7 जनरेशन की बात करते हैं, इस जनरेशन में भी सोचिए कि आप जैसे माननीय सांसद के होने के बावजूद भी लोग जो है कि त्राहिमाम कर रहे हैं, शिक्षा पढ़ने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी पीने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, आने जाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय जी, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या जातीय जनगणना से इन दलित शोषितों को भी बिहार सरकार की तरफ से ऊपर बढ़ाया जाएगा, या बस जो है कि जातीय जनगणना नेताजी के चुनावी कैंपेन तक सीमित रह जाएगा। धन्यवाद।